जय गुरु जी। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवोष्टोत्तर षट नाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महान योगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभू की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभू के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीला अमृत श्रवण की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत ही प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेनाओं को लाग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठाकर ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े
और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। मतलब कि यहाँ पर संगत जी बताया गया है कि ये सब चीज़ें बहुत ही शोचनीय हैं, बहुत ही ये सब चीज़ें जैसे यहाँ पर व्याख्यान किया गया है, जैसे कि उद्यमहीन प्राणी, मतलब प्राणी है उसको उद्यम करना ही चाहिए, उसको उद्यम के बिना वो शोचनीय है। इस तरह से सूंड रहित गजराज, मतलब कि वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। और मस्तक विहीन देह, वो प्राण रहित हो जाती है। ब्राह्मण जो है वो जो अध्ययन रहित है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रण आंगन छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी काली माँ से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए, तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। मतलब कि अगर रणभूमि में तुमने प्राण त्याग कर दिए तो कहीं भी तुम्हें किसी भी तीर्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई दान की, ना तप की, ना स्नान की। शायद मुझे ये सेंटेंस से याद आ रहा है कि गुरुजी इसलिए जो आर्मी वाले जो ऑफिसर्स हैं गुरुजी की शरण में हैं, गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई करी है रण के अंदर। तो क्योंकि रण में जब तुम लड़ाई करने जाते हो अपनी मातृभूमि के लिए, तो तुम्हारे सारे कर्म वहीं पे ही टेकन केयर हो जाते हैं। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमदगणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पटीश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोम नंदी, वीर नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया।
फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकल पड़े। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी करते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुनः दानव की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। संगत जी, मैं ये मंत्र जो है शिव पुराण में लिखा है, वैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे, गुरु जी से और शंकर जी से। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाग्रवसन अच्छदाय रणेयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतकरणाय अनलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे पारियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोअंतगाय पशुपतये व्यंगाय शूलपाणये वृषकेतवे हरिये जटिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय
शमशानवासिने भगवते उमापतये अरिन्दमाय भगस्याक्षिपातिने पूष्णो दशनाशानाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाग्दाक्षिण्याय मामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शुक्र हस्त प्रतिस्तंभकाय वसुनां स्तंभकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसनेति समाश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्मध्यक्षाय त्रिवतर्मने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुध संप्रभाय देवाय सूर्यतुर्यनिनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इसका जो मीनिंग है वो भी पढ़ देती हूँ। ओम जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप बागंबर धारण करने वाले अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर हरिनेत्र प्रलयकारी अग्नि स्वरूप गणेश लोकपाल महाभुज महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाले बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी कालरूपी नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा सबको उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तप की अंतिम सीमा तक पहुँचाने वाले पशुपति विशिष्ट अंगों वाले शूलपाणी वृषध्वज पापहारी जटाधारी शिखंड धारण करने वाले दंडधारी महायशस्वी भूतेश्वर गुहा में निवास करने वाले वीणा और पणव पर तार लगाने वाले अमर दर्शनीय बाल सूर्य सरीखे रूप वाले शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रु दमन भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले पूषा के दांतों के विनाशक क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले पाशधारी प्रलय काल रूप उल्कामुख अग्निकेतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठाने वाले जीवों को उत्पन्न करने वाले तुरीय तत्व रूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव वाणी की चतुरता रूप वाम मार्ग में भिक्षु रूप भिक्षुक जटाधारी जटिल दुराराध्य इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले वसुओं को विजडित कर देने वाले यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल मेधावी मधुकर संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित चलने फिरने वाले वनस्पति का आश्रय लेने वाले वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित जगत धाता जगतकर्ता सर्वांतर्यामी सनातन ध्रुव धर्माध्यक्ष भुवः स्वः इन तीनों लोकों में विचरने वाले भूत भावन त्रिनेत्र बहुरूप 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव सब तरह के बाजे बजाने वाले
संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्प दंत विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वारा द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर का ध्यान कर रहा था। संगत जी, आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 47 से 49 इकट्ठे हैं, तो बाकी अब हम कल पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज हमने ये पढ़ा शिव जी का किस तरह से जो श्रेष्ठ मंत्र किया शुक्र ने, और उसके बाद उनको शिव जी ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तो उसका वर्णन था आज पूरा। गुरु जी का बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।